गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो ये आपका बहुपद चैप्टर है, इसका आज ऑब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि इसके अलावा आपके एग्जाम में और कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है, तो इसको ढंग से आप ध्यान से देखेंगे और हर क्वेश्चन को दो चार बार आप बना लेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। घात एक वाला बहुपद क्या कहलाता है? तो रैखिक बहुपद कहलाता है। द्विघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप ये आपका सी नंबर हो जाएगा ना। चलिए अलग करें, यदि अल्फा और बीटा बहुपद इतना के मूल है तो इसका मान निकालना। तो चलिए इसको पहले अलग से सॉल्व कर लेते हैं। 1/अल्फा 1/बीटा, यहाँ एलसीएम लीजिए, अल्फा बीटा, यहाँ आ जाएगा बीटा और यहाँ आ जाएगा अल्फा, है ना। तो यहाँ इसका फॉर्मूला तो जानते हैं ना, अल्फा प्लस बीटा का माइनस बी बाई ए, और नीचे इसका हो जाएगा सी बाई ए काट दीजिए। ऐसे देखिए तो बी के जगह पे क्या है 1 और सी के जगह पे भी क्या है 1 ही है, यानी कि -1, यहाँ जो माइनस है वो तो रहेगा ना, और बट्टा में 1 यानी कि माइनस का 1 आ गया। चलिए अगला क्या कर रहा है कि एक द्विघात बहुपद के मूलों का योग और गुणनफल यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है, अगर अल्फा बीटा इसके मूल है तो, और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है -15। तो आपको फॉर्मूला बताया है px बराबर होता है k ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये ना होता है, यानी कि आ जाएगा k ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 15, ये वाला हो जाएगा। चलिए इसमें का डी नंबर हो जाएगा। लेकिन कौन सा बहुपद नहीं है, तो बहुपद देख लीजिए, ये वाला नहीं है ना, बट्टा के नीचे है, इसलिए x बट्टा के नीचे है। कौन रेखीय बहुपद है, यानी कि ए नंबर हो जाएगा। देख रहे ना, एक घात है इसलिए देखिए। कौन सा बहुपद नहीं है, रूट के अंदर है x, इसलिए ये भी बहुपद नहीं है, क्योंकि x जो भी चर होता है, चर का घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। चलिए अगला 8 नंबर का रहा है कि यदि px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 है ना के शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है, यानी 5/1। सी की जगह 5 है, ए की जगह यहाँ 1 है, यानी कि 5। तो चलिए इसमें से ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर में कह रहा है कि द्विघात बहुपद के शून्य की संख्या तो 2 होगी। यदि अल्फा और बीटा इस एफ एक्स के शून्यक है ना, तो इसका मान निकल, देखिए फिर आ गया ना, तो इसका एलसीएम लीजिएगा अल्फा बीटा, यहाँ बीटा प्लस अल्फा, ऊपर आ जाएगा माइनस बी बाई ए, नीचे आ जाएगा सी बटा ए काट दीजिए। बी का वैल्यू है यहाँ 2, यानी कि हो जाएगा -2, और सी का वैल्यू है 3, -2/3, ये हो जाएगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 11 नंबर की इसके शून्यक निकालना है। तो आपको क्या करना है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0 रखना है। एक्स स्क्वायर बराबर प्लस का 3, ये जाएगा स्क्वायर, तो रूट में प्लस -3, ये आ जाएगा। यदि अल्फा और बीटा इसके शून्यक है तो इसके मूल्य भी नहीं, इसका देखे थे -b/c, कितना बार तो बना चुके हैं लोग। माइनस बी की जगह -3 और सी की जगह 5, यानी कि 3/5 प्लस का 3/5 आ गया। समझ गए ना इसको? तो ऐसे ही आपको हर क्वेश्चन पे ध्यान देना होगा बढ़िया से, तभी आपको चैप्टर 1 क्लियर होगा और तभी आप सभी ऑब्जेक्टिव बना पाएंगे। और इसमें ऑब्जेक्टिव सारा बना लिए तो एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स उठेगा आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का शून्यक क्या होगा। तो आपको क्या करना होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0 रखिए और इसका गुणनखंड निकालिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 बराबर 0, ये ना होता है फैक्टर, x कॉमन होगा, x प्लस 2 बचेगा, यहाँ प्लस 1 कॉमन होगा, x प्लस 2 बचेगा। चलिए इसमें से x प्लस 2 को कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 1। अब यहाँ से अलग अलग कर देंगे ना, तो x प्लस 2 बराबर 0 और x प्लस 1 बराबर 0, यहाँ से x बराबर माइनस का 2 और x बराबर माइनस का 1, तो यही ना आएगा डी नंबर। अगला क्या कह रहा है कि यदि px बहुपद जो दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक a और b, अल्फा बीटा की जगह a और b दे दिया, तो ये भी बराबर पूछ रहे हैं, तो सिंपल है, वही c बटा a ले लेंगे, यानी कि 5 और बटा में 1, यानी कि 5 ही आएगा। समझ गए ना? उसे ए बी से नहीं घबराना है, क्योंकि वो उसमें अल्फा बीटा का था, सिंबल के लिए आप ए भी ले लें, कोई दिक्कत थोड़े। द्विघात बहुपद के शून्य की संख्या 2 ही होती है, अभी आया था क्वेश्चन। यदि द्विघात समीकरण px बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, सॉरी यहाँ बराबर में 0 नहीं होगा, के शून्यक अल्फा और बीटा हो, तो अल्फा बीटा का मान क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b और बट्टा में a, यानी कि -3/2। एक रैखिक बहुपद के घात एक रैखिक समीकरण का घात होता है, घात कितना होता है रैखिक का? एक ही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि द्विघात बहुपद qx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्यक अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा पर माइनस बी बाई है ना, तो माइनस बी की जगह है -1 और ए की जगह क्या है 1, यानी कि प्लस का 1 आ जाएगा। समझ गया ना? इसमें कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसका पूछ रहा है घात, तो इसका घात ये ना आपको दिख रहा है 3। चलिए एक द्विघात बहुपद
के शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया है। तो ये तो अभी क्वेश्चन आया था ना, सेम यही था। ये आपका बी नंबर आंसर आ जाएगा। अगला 21 नंबर क्या आ रहा है कि यदि ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर छूट गया प्लस cx प्लस d त्रिघाती बहुपद का एक शून्यांक शून्य है, मतलब कि इसका एक शून्यांक जो है वो शून्य है, तो अन्य दो शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो आपको याद होना चाहिए, आप त्रिघात के लिए 3 लेते थे, अल्फा बीटा और गामा। मान लेते हैं इसमें गामा का वैल्यू 0 दिया है, तो हमें अल्फा बीटा का गुणनखंड दिखाना है। तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर होता है सी बटा ए। तो यहाँ गामा का वैल्यू रख लीजिए, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू 0 प्लस 0 इंटू अल्फा बराबर में सी बटा ए। तो ये सब तो 0 हो गया ना, बच गया अल्फा इंटू बीटा ही ना, तो अन्य दो शून्य को गुणनफल आ गया ना, सी बटा ए। पी के मान के लिए इस बहुपद के पूर्णतः x - 2 से विभाज्य है, यानी कि ये बहुपद जो है ना इससे पूरी तरह से विभाज्य है, यानी कि यह इसका गुणनखंड है। यानी आपको करना होगा कि x - 2 बराबर 0, यानी कि यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। अब इस 2 को इस बहुपद में रखेंगे और इसके बराबर में 0 रख देंगे। तो चलिए इसको यहाँ रख देते हैं, हो जाएगा 2 का क्यूब प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस p इंटू 2 प्लस में 8 और बराबर में 0, क्योंकि इसका गुणनखंड है ना तो उसके बराबर रख देंगे। यहाँ 8 आ जाएगा, 2 का 4 4 का 16 माइनस 2p और प्लस 8 बराबर 0। आगे सॉल्व करिए इसके, यहाँ से हो जाएगा 32 माइनस 2p बराबर में 0, माइनस 2p बराबर माइनस का 32, माइनस माइनस काट दीजिए, p बराबर आ जाएगा 16, 2 से जाके भाग करेंगे ना। चलिए तो यहाँ से आपका डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 23 नंबर थोड़ा क्वेश्चन देखेंगे, दिया है fx बराबर यहाँ पे ये 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6 का शून्यांक अल्फा और बीटा है। अल्फा और बीटा इसका शून्यांक है, तो आपको संबंध दिखाना है कि शून्यकों के योग और गुणनखंड में क्या संबंध है, वही ना दर्शा रहे हैं। तो आप अल्फा प्लस बीटा निकालिएगा तो माइनस बी और बटा ए, यही ना होगा 6 माइनस 6 बटा 2 काट दीजिए, माइनस 3 आ गया। अच्छा अल्फा इंटू बीटा लिखा जाएगा तो वो भी माइनस 6 बटा 2, देख लीजिए ये सी की जगह भी है, यानी कि दोनों में माइनस 3 आया, यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो है ना बराबर है अल्फा इंटू बीटा के, तो ये नंबर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर देखते हैं। तो 24 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि x का पावर n प्लस 1 का गुणांक है ना, गुणक एक x प्लस 1 है, ये कब होगा, ये सिर्फ तभी होगा इन चारों ऑप्शन में से क्या होगा। तो सबसे पहले x प्लस 1 बराबर 0 रख लीजिए, x का वैल्यू यहाँ से -1 है, अगर यहाँ -1 यहाँ रखेंगे ये हो जाएगा -1 का पावर n प्लस 1। इसका मान 0 कब होगा ये बताइए तो, क्योंकि जब अगर आप n के जगह कोई विषम संख्या लेंगे तभी होगा, तभी ना ये -1 होगा और ये +1 तब ना 0 आएगा, क्योंकि विषम संख्या लेने पर ऑड नंबर होने पे ना इसका माइनस में आएगा, क्योंकि जब इवन लीजिएगा तो प्लस में चला जाएगा। यानी कि जब यह एक विषम संख्या होगा तब, यानी क्या होगा, जब विषम संख्या होगा तब होगा इसका मान 0 आएगा, तब वो उसका गुणज कहलाएगा। अगला क्या कह रहा है कि 4 घात वाले बहुपद को चतुर्घात बहुपद कहते हैं, चतुर्घात बहुपद है ना, लिख दीजिए यहाँ पे। अगला क्या कर रहा है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग माइनस b और बटा में a, इस बहुपद के अनुसार ही ना होगा। तो इस ये कैसा बहुपद है, तो ये तो द्विघात दिख रहा है ना आपको, तो द्विघात बहुपद दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए आगे आप लोग इसको रिवाइज करते रहिएगा, एकदम जितना बढ़िया शौक है आप इसको बना लीजिएगा, और प्लीज आप अपने जितने दोस्तों हैं सबको शेयर करें, है ना, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जितना ज्यादा हो सके दोस्तों में शेयर करें।